सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मानसिक अभिरुचि या मेंटल एप्टीट्यूड। प्रत्येक शिफ्ट में 14 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न आएंगे, हमारी जितनी भी क्लास है यूट्यूब पर है मानसिक अभिरुचि से संबंधित, आप एक बार उन सबको देख लीजिए। एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आएंगे। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनको पक्का करके आएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। एक बाइक सवार सिग्नल ना होने पर भी बाइक चला रहा है और आप ट्रैफिक पुलिस हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सिग्नल ना होने पर भी बाइक चला रहा है, पहला विकल्प देखेंगे एफआईआर दर्ज करेंगे, दूसरा इसे नज़रअंदाज करेंगे, या सी उस पर चिल्लाएंगे, या डी रेड लाइट जंप करने पर चालान जारी करेंगे। यह सही हो जाएगा, आप उसका चालान जारी करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, जब कोई कहता है कि पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जब कोई आपसे कहे पुलिस व्यवस्था है वो भ्रष्ट है, पहला विकल्प उन्हें समझाएंगे कि एक व्यक्ति के व्यवहार से पूरी पुलिस व्यवस्था को नहीं आंकना चाहिए, दूसरा है उन पर ध्यान नहीं देंगे, या सी उन्हें मारेंगे, उन्हें बंद कर देंगे जेल में, या डी क्रोधित हो जाएंगे, उन पर चिल्लाएंगे। पहला सही हो जाएगा, आप उन्हें समझाएंगे एक व्यक्ति के व्यवहार से पूरी पुलिस व्यवस्था को नहीं आंकना चाहिए। कार्यस्थल पर एक स्किल रिफ्रेशिंग वर्कशॉप है जिसे आप पहले से जानते हैं। आपके वरिष्ठ आपको इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं, आप क्या करेंगे? एक स्किल रिफ्रेशिंग वर्कशॉप है, आपके सीनियर आपको इसमें शामिल होने के लिए बोल रहे हैं। पहला विकल्प उनके सुझाव को नज़रअंदाज कर देंगे, या दूसरा उन्हें बताएंगे कि आप भाग लेंगे लेकिन वास्तव में उपस्थित नहीं होंगे, या सी उन्हें बताएंगे कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, या डी वर्कशॉप में भाग लेंगे ताकि आप कुछ नया सीख सकें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप उसमें भाग लेंगे, कुछ नया सीखने के लिए भाग लेंगे। ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, शाम को लगभग 7 बजे एक सज्जन आकर सूचित करता है कि उनका 9 वर्ष का बच्चा स्कूल से नहीं लौटा है। स्कूल 2 बजे समाप्त हो गया था, वह आपसे मदद के लिए अनुरोध करते हैं, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है बच्चे का हुलिया लेकर वायरलेस के द्वारा सभी थानों को सूचित करें और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दूसरा विकल्प उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत है। सी उसे डांट कर भगा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। डी ये कहेंगे कि लिख कर दे दीजिए, देखा जाएगा, ये भी तीनों जो विकल्प है नीचे वाले ये तीनों गलत हैं। जो पहला विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने पुलिस स्टेशन में और आपको अपने क्षेत्र में हाथी दांत की तस्करी के बारे में एक विश्वसनीय स्रोत से गोपनीय जानकारी मिलती है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है वन विभाग को सूचित करेंगे, या दूसरा इसे अनदेखा कर देंगे क्योंकि आपके पास जांच के लिए अन्य महत्वपूर्ण अपराध है, अनदेखा कर देंगे, गलत हो जाएगा। सी विकल्प शिकारियों को पकड़ने की योजना बनाएंगे, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिकारियों को पकड़ने की योजना बनाएंगे, ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, आपको लगता है कि महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करते समय सिग्नल का उल्लंघन होता है, आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट कोई सूचना प्रसारित करते समय सिग्नल का उल्लंघन हो रहा है, पहला विकल्प इसे अपने तत्काल पर्यवेक्षक के ध्यान में लाएंगे और किसी भी जानकारी को स्थानांतरित नहीं करेंगे, दूसरा अन्य ट्रांसमिशन चैनल में बदलने की कोशिश करेंगे, या सी सूचना प्रसारित करने के लिए कोड भाषा का उपयोग करेंगे, या डी इनमें से कोई नहीं। पहला सही हो जाएगा, तत्काल अपना जो पर्यवेक्षक है, जो सुपरवाइजर है, उसके ध्यान में लाएंगे, किसी भी जानकारी को स्थानांतरित नहीं करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, आपने अपने थाने के सामने एक भिखारी को भोजन मांगते हुए देखा, आप क्या करेंगे? कोई भिखारी आपके थाने के सामने भोजन मांग रहा है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प उस पर चिल्लाएंगे, उसे पीटेंगे, ये गलत हो जाएगा। चिल्लाएंगे और पीटेंगे गलत हो जाएगा, या उसे जेल में डाल देंगे, ये भी गलत है। उसे दूसरी जगह जाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। डी उसे भोजन देंगे, उसे मदद के लिए एनजीओ के पास भेज देंगे, ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, एक अलग समुदाय के लोग अपने क्षेत्र में दूसरे समुदाय के
धार्मिक जुलूस का विरोध करते हैं, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है वहां रहने वाले समुदाय के लोगों को चेतावनी जारी करेंगे। दूसरा, उन दोनों को समझाएंगे और सहयोग करने के लिए कहेंगे। या सी, धार्मिक जुलूस बंद करवाएंगे। या डी, धार्मिक जुलूस के लोगों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये सही होगा दूसरा वाला। आप उन दोनों को समझाएंगे और एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए उनसे कहेंगे। आगे प्रश्न है, आप सार्वजनिक रूप से बोलने में डरते हैं। एक समाचार रिपोर्टर द्वारा आपसे नवीनतम अपराध की घटनाओं पर एक प्रश्न पूछा जाता है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। या दूसरा, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। या तीसरा, इनमें से कोई नहीं। या डी विकल्प, अपने आप को शांत करेंगे और संक्षेप में घटना के बारे में बताएंगे। ये सही हो जाएगा, अपने आप को शांत रखेंगे और जो घटना है उसका वर्णन संक्षेप में करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस स्थिति में आप संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे? किस स्थिति में? भीड़ होने पर, या धार्मिक सभा, या छेड़खानी की घटना होने पर, या सड़क पर भीख मांगना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस स्थिति में आप पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे। आगे प्रश्न है, अपराध का पीछा करते समय आप गंभीर रूप से आहत हो जाते हैं। एक अपराधी का पीछा करते समय आप गंभीर रूप से आहत हो जाते हैं, आपकी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहला विकल्प है अपना इलाज कराएं, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा का उपयोग करें। दूसरा, अपना इलाज कराएं, संबंधित प्राधिकारी से मुआवजा के लिए आवेदन करें। या सी, सरकारी अस्पताल में मुफ्त में अपना इलाज कराएं। या डी, अपने इलाज के लिए अपने वरिष्ठों से पैसे मांगें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपना इलाज कराएं, संबंधित प्राधिकारी से मुआवजे के लिए आवेदन करें। ये सही विकल्प हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, आपको एक ऐसी पार्टी के बारे में सूचना प्राप्त होती है जहां ड्रग्स की खरीद बिक्री गुप्त रूप से की जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ड्रग्स से संबंधित कोई पार्टी है जहां खरीद बिक्री गुप्त रूप से की जाती है। पहला विकल्प है पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ड्रग्स टेस्ट करवाएंगे। दूसरा, ड्रग्स खरीदने बेचने वालों को गिरफ्तार करेंगे। सी, नशीली दवाओं के तस्करों को ट्रैक करके नशीली दवाओं की तस्करी प्रणाली के तह तक जाने का प्रयास करेंगे। या डी, पार्टी बंद करवा देंगे, वहां सभी को गिरफ्तार करेंगे। ये सही हो जाएगा। जो ट्रैक है नशीली दवाओं का, जहाँ से नशीली दवाओं की तस्करी की जाती है, आती जाती हैं, उनकी तह तक आप जाएंगे, उसकी पहचान करेंगे, प्रणाली की तह तक जाने का प्रयास करेंगे। ये सही विकल्प हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपके प्रशासन में मानहानि, हत्या, ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहला विकल्प है ऐसे परिवारों का सामाजिक रूप से अपमान करेंगे। या बी, शामिल लोगों को सलाखों के पीछे डालेंगे और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। या सी, महिलाओं पर दोष मढ़कर उन्हें घरों में बंद कर देंगे। या डी, दोषियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो शामिल लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे और इस भेदभाव के खिलाफ जन जागरूक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? आईपीएस की प्राथमिक जिम्मेदारी, पहला विकल्प कर संग्रहण। दूसरा, पुलिस नीतियों को लागू करना। यही सही हो जाएगा, पुलिस नीतियों को लागू करना इसकी जिम्मेदारी होती है। आगे प्रश्न, पुलिस अधीक्षक एसपी के अधिकार क्षेत्र में आमतौर पर शामिल होता है। एसपी के अधिकार क्षेत्र में आमतौर पर उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक जिला शामिल होता है। आगे का प्रश्न है, आईपीसी की धारा 420 क्या बताती है? आईपीसी की धारा 420, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के विवरण के लिए उत्प्रेरित करना। ये इसके बारे में बताती है। धोखाधड़ी और बेईमानी से संबंधित है, चोरी से संबंधित 420 की धारा। आगे प्रश्न, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का प्राथमिक कार्य है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का प्राथमिक कार्य, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुलिस व्यवस्था में अनुसंधान एवं विकास। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर है गौर समिति। गौर समिति की सिफारिश की गई थी। आगे प्रश्न है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द किस प्रकार के पुलिस ऑपरेशन से संबंधित है?
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द ये किस प्रकार के ऑपरेशन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपराधियों के विरुद्ध उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन से संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न, आपको एक राजनेता का फोन आता है कि किसी विशेष घटना के लिए प्राथमिकी दर्ज न करें, एफआईआर दर्ज न करने के लिए कॉल आ रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला विकल्प, अपने सहयोगियों से सुझाव मांगेंगे। दूसरा, डर जाएंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। सी, एफआईआर दर्ज करेंगे, न्यायपालिका द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ने देंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, अपना विकल्प खोजेंगे। दूसरा, अपने पर्यवेक्षक को 2 महीने के नोटिस अवधि देंगे, ये सही हो जाएगा। अब आपका जो सुपरवाइजर है उसे 2 महीने की नोटिस अवधि देंगे, ये सही होगा। आगे का प्रश्न है, आपको एक दूरस्थ क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है जहां अपराध की दर बढ़ रही है ताकि आप स्थिति को नियंत्रित कर सकें, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला विकल्प है, पोस्टिंग लेंगे और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति बनाएंगे। दूसरा, इसे अस्वीकार करेंगे क्योंकि आप दूरस्थ स्थानों के अनुकूल नहीं हो सकते, ये गलत है। तीसरा, परिवार और दोस्तों से सुझाव लेंगे, उसके अनुसार निर्णय, ये भी गलत है। डी, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। पहला सही हो जाएगा, पोस्टिंग लेंगे। अब ज्वाइन करेंगे, अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति बनाएंगे, ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जब कोई आपसे आपके काम के बारे में पूछता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपके काम के बारे में जब पूछा जाता है तो आप दुखी महसूस करते हैं? नहीं। आप उदास भी नहीं होते होंगे, चिंतित भी नहीं होते होंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आप उत्साहित होते हैं। आगे का प्रश्न है, आपका काम सुबह 9 बजे शुरू होता है, आप अपने स्टेशन को कितने बजे रिपोर्ट करेंगे? आपका काम, आपका जो ड्यूटी टाइम है वो 9 बजे का है, स्टेशन को कितने बजे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 5 मिनट पहले ही आप रिपोर्ट करेंगे। 5 मिनट पहले, ठीक 9 बजे गलत है, सुबह 7 बजे या 5 मिनट बाद ये गलत हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, भारत में डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा का उद्देश्य है। डायल 112 है, इमरजेंसी आपातकालीन नंबर है डायल 112, इस पर कॉल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन स्थितियों का त्वरित एवं कुशल प्रबंधन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, क्या होगा यदि आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसे पास करने में असमर्थ हैं, फिर क्या होगा? पहला विकल्प, जीवन को समर्पित कर देंगे और उदास हो जाएंगे, गलत है ये तो। दूसरा, एक और परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। सी, ए, निराश हो जाएंगे और फिर कभी परीक्षा देने की कोशिश नहीं करेंगे, ये गलत है। डी, तैयारी करेंगे, अगली बार पुनः प्रयास करेंगे, जो डी विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपको एक लड़की का फोन आता है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है और उसकी निजी जानकारी साझा की जा रही है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, उसे दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहेंगे, या दूसरा, उसे निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहेंगे, या सी, साइबर अपराध विभाग को कॉल के बारे में सूचित करेंगे और स्थानांतरित करेंगे, या डी, उसे निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहेंगे। ये साइबर क्राइम से संबंधित मामले होते हैं, आप साइबर अपराध विभाग को कॉल करके इसके बारे में बताएंगे। आगे प्रश्न, भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। आधुनिक पुलिस व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? पहला देखेंगे, पुलिस थाना पुलिस के कामकाज की बुनियादी इकाई है। दूसरा है, राज्य पुलिस बलों की आमतौर पर 2 श्रेणियां होती हैं। तीसरा, राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा की भर्ती करती है, ये गलत हो जाएगा। जो राज्य सरकार है वो आईपीएस की भर्ती नहीं करती है, ये केंद्र का मामला होता है यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू, और इसकी भर्ती कराई जाती है। और डी विकल्प, पुलिस प्रणाली में एक पदानुक्रम संरचना है, और ये विकल्प है ये सही हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, आपके पास एक व्यक्ति का फोन आता है कि उसके पड़ोस में लोग एक विशाल पेड़ काट रहे हैं, आप क्या करेंगे? पेड़ काटने से संबंधित आपको कोई कॉल आ रही है। पहला विकल्प है, स्थान के बारे में विवरण पूछेंगे, स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां जाएंगे। दूसरा, कॉल को यह कहते हुए काट देंगे कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, गलत है। आगे विकल्प है, उसे थाने आने के लिए कहेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद आप, ये भी गलत है, पहला सही हो जाएगा। जो पहला विकल्प है यही सही होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, आपको पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है,
जहां पिछले अधिकारी विक्रेताओं का शोषण करते थे, जिसके कारण पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों की मानसिकता बदल गई है। आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है किसी अच्छी जगह स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे। दूसरा, उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं हैं। या सी, उन्हें अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे। यही सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ता है लेकिन कोई सीट उपलब्ध नहीं है। आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, कंडक्टर को बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक सीट खोजने के लिए कहेंगे। दूसरा, बुजुर्ग व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे, कहीं और धकल ले। पहले दोनों तो गलत है। तीसरा है, बुजुर्ग व्यक्ति को सुझाव देंगे कि बस रुकते ही अगले स्टॉप पर उतर जाना। ये गलत है। डी सही होगा, अपनी सीट छोड़ देंगे, बुजुर्ग व्यक्ति को बैठने के लिए कहेंगे। ये डी सही होगा। आगे का प्रश्न है, आपके पास थाने में महिला हिरासत में। एक दिन वह आपसे आपके वरिष्ठ द्वारा उसका बलात्कार किए जाने की शिकायत करती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, उसका लाभ उठाएंगे। गलत है। दूसरा, अपने वरिष्ठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, मामले की न्यायिक जांच शुरू करेंगे। या सी, उसे घर भेज देंगे, उसके अपराधों को माफ। ये भी गलत है। या डी, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वह एक अपराधी है। ये भी गलत है। दूसरा इसका जो विकल्प है यही सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय कानूनों के संदर्भ में जमानत शब्द का क्या तात्पर्य है? जमानत शब्द का पहला है, आरोपी पर आर्थिक दंड लगाया गया। ये गलत है। दूसरा, कुछ शर्तों के साथ मुकदमे से पहले किसी आरोपी व्यक्ति की अस्थायी रिहाई। यही सही हो जाएगा। मुकदमे से पहले किसी आरोपी व्यक्ति को एक अस्थायी रिहाई दी जाती है। यही जमानत का अर्थ होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत दंगे के दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए अधिकतम सजा क्या है? दंगे के दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1 वर्ष का कारावास। 1 वर्ष का कारावास है। आगे प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपनी हिरासत में कितने घंटे से अधिक नहीं रोक सकता? अपनी हिरासत में कितने घंटे से अधिक? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे से अधिक नहीं रोक सकता। आने जाने के जो समय होता है उसको छोड़ करके। आगे का प्रश्न देखेंगे, आपके पुलिस स्टेशन में केवल विशेष समुदाय के लोग हैं, इसे कैसे कम करने का प्रयास करेंगे? आप इसे कैसे कम करेंगे? पहला विकल्प, इसे अनदेखा करेंगे क्योंकि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गलत है। दूसरा, कोशिश करेंगे कि मुद्दे की तह तक जाएं। गलत है। सी, एक ही समुदाय के अधिक लोगों को भर्ती। ये भी गलत है। डी सही हो जाएगा। आप विभिन्न पृष्ठभूमि समुदाय के लोगों को भर्ती करेंगे। यही सही होगा। आगे प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा के कारण आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपकी कार्यशैली क्या होगी? बाढ़ आने पर आपकी कार्यशैली, पहला विकल्प, बाढ़ राहत कोष का आयोजन करें। दूसरा, कुछ ना करें क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करें और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करें। या डी, लोगों को सूचित करें, बचाव करें, उनकी मदद करें। यह सही हो जाएगा। आप लोगों को सूचित करें, उनका बचाव करें और उनकी मदद करें। यह विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से और भी मानसिक अभिरुचि की क्लास आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जीके जीएस का कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी क्लास लेकर के आते रहेंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सभी साथी एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।